हेलो। स्ट्रिंग ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इस पार्ट में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे ये है उनकी लिस्ट। स्ट्रिंग किसे कहते हैं और स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर का स्ट्रिंग में क्या रोल है, और लूप कैसे यूज करते हैं स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे होती है, और कुछ सिंपल एग्जांपल्स होंगे स्ट्रिंग के। तो ये सभी टॉपिक्स हम आज की वीडियो में जरूर कवर करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो फिर आप ये काम जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। अब हम आपको बताते हैं कि स्ट्रिंग कहते किसे हैं। तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए, स्ट्रिंग एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। और स्ट्रिंग को डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल सिंगल या डबल के अंदर एनक्लोज करना ज़रूरी है। ये देखिए एग्जांपल, हमने डबल कोट्स में इसको एनक्लोज कर दिया तो ये एक स्ट्रिंग बन गया। आप डिजिट्स भी ले सकते हैं, इसको भी डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे तो ये भी स्ट्रिंग बन जाएगा। और यहाँ देखिए सिंगल कोट्स के अंदर है, इसमें डिजिट्स भी आ गए और सिंबल भी आ गए और अल्फ़ाबेट भी आ गए। इट मीन्स जो चीज़ आप सिंगल, डबल या ट्रिपल के अंदर एनक्लोज कर देंगे उसे कहते हैं स्ट्रिंग। अब हम आपको बताएंगे कि स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे करते हैं। ये आ गए हम आईडीई में और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। हमने किया सपोज S1 इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे दिया इंडिया। ऐसे ही S2 इज इक्वल टू, सिंगल कोट्स में डाल दिया मैंने ग्रेट। तो ये देखिए डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग में और सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिपल कोट्स कैसे यूज़ करेंगे। S3 इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे 1 2 3 सिंगल कोट्स यूज़ किए। आप चाहें तो सिंगल की जगह डबल भी यूज़ कर सकते हैं, 3 डबल कोट्स। और अब यहाँ पे आप डाल दीजिए पाइथन, एंटर किया मैंने, इज, फिर एंटर किया मैंने, और यहाँ डाल दिया मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फिर मैंने एंटर किया लैंग्वेज। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम बंद कर देंगे इसको, 1 2 3। तो इस तरीके से हमने S3 एक स्ट्रिंग डिफाइन किया। और इसमें बेनिफिट है कि आप जिस स्टाइल में भी आप टाइप करेंगे उसी स्टाइल में इसके अंदर ये स्टोर हो जाता है। और अगर इसकी हम टाइप चेक करते हैं तो ये देखिए टाइप बताएगा S3 की स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग टाइप का ही है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ S1 को, तो देखिए इंडिया प्रिंट हुआ। अब मैंने किया प्रिंट S2 को, ये ग्रेट प्रिंट हुआ। अब मैंने प्रिंट किया S3 को, तो ये इसी स्टाइल में प्रिंट करेगा। ये इसका बेनिफिट है, राइट। तो हम डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को डिफाइन करने के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि यूजिंग प्लस एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स विद स्ट्रिंग, प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर का स्ट्रिंग के साथ क्या रोल है। अब ये देखिए सपोज मैंने किया a इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर डाल दिया सपोज इंडिया। और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट a मल्टीप्लाई 3। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो ये इंडिया जो हमने यहाँ पे था a की वैल्यू, वो 3 बार इसने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 2 3। तो ये तो है कि स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लाई का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। और प्लस का जो रोल है वो कुछ इस तरीके से है। सपोज हमने किया S1 में सपोज हमने डाल दिया इंडिया, उसके बाद हमने S2 में डाल दिया सपोज हमने ग्रेट। तो अब इन दोनों को प्लस करते हैं, प्रिंट S1 प्लस S2। तो ये देखिए इन दोनों को इसने कॉन्केटिनेट कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि इनके बीच में स्पेस भी आए तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, S1 प्लस एक स्पेस, फिर प्लस और फिर S2, इस तरह से स्पेस भी ला सकते हैं। तो प्लस दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए होता है, और मल्टीप्लाई का जो सिंबल है वो स्ट्रिंग को जितनी आप यहाँ पे 3 की जगह वैल्यू देंगे उतनी बार वो स्ट्रिंग रिपीट हो जाता है, राइट। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने किया सपोज x इज इक्वल टू इंडिया मल्टीप्लाई 3, और जैसे आप एंटर करेंगे और x के अंदर ये ट्रिपल टाइम इंडिया रिपीट होकर के x में स्टोर हो गया। अगर मैं प्रिंट करता हूँ x को तो ये देखिए ये प्रिंट कर रहा है इंडिया 3 टाइम्स, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 3 टाइम्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग में प्लस और मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लूप विद स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग के साथ हम लूप को कैसे यूज करते हैं। ये आ गए हम आईडीई में, और यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया s इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिंग में स्टोर कर लिया इंडिया। और अब मैं लूप डाल देता हूँ फॉर आई इन s, और प्रिंट करते हैं i की वैल्यू। तो इससे क्या होगा कि जो s के अंदर स्ट्रिंग है उसका ये एक ही कैरेक्टर उठाएगा और i के अंदर रखेगा और उसको फिर प्रिंट करेगा, राइट। तो प्रिंट करेगा INDIA। मैंने सेव किया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखें ये देखिए INDIA। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग के साथ लूप को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे करते हैं, अब इस एग्जाम्पल को देखिए। हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया है a, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी हमने इंडिया। और जब कोई स्ट्रिंग स्टोर होती है मेमोरी में
तो लिस्ट और टपल की तरह ही स्टोर होती है। इट मीन्स इसके जो इंडेक्स नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो इसका इंडेक्स अगर 0, इसका 1, इसका 2 इस तरीके से है। और अगर निगेटिव इंडेक्स की बात करें तो -1 जो होता है वो लास्ट का होगा, सेकेंड लास्ट का -2 इस तरीके से होते हैं। और अब अगर हम प्रिंट करते हैं ए को, तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम A0 करते हैं तो A0 जीरो वाले इंडेक्स पे क्या है आई, इसे आई प्रिंट हो जाएगा। और -1 जो इंडेक्स है वो लास्ट कैरेक्टर का होता है, इसे प्रिंट करेगा A। उसके बाद अगर डबल कॉलन लगाते हैं तो इससे पूरा स्ट्रिंग इससे भी प्रिंट हो जाता है। और अगर हम प्रिंट करते हैं कोलन पहले उसके बाद 2, तो 2 जो इंडेक्स है उससे पहले के जो कैरेक्टर्स हैं आई और एन वो प्रिंट हो जाएंगे। इट मीन्स 2 वाले इंडेक्स पे जो कैरेक्टर वो प्रिंट नहीं होगा, तो आई और एन। उसके बाद 2 के बाद अगर कोलन लगाते हैं तो 2 इंडेक्स पे हमारा डी है, तो यहाँ से लेकर आगे तक का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा DIA। और अगर हम करते हैं 1:4 तो ये 1 से स्टार्टिंग करेगा और 4 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उससे एक कम तक, मीन्स यहाँ तक, तो NDI, इससे ये प्रिंट होगा। उसके बाद -2 के बाद अगर कोलन लगा देते हैं तो -2 ये है, और इससे आगे के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे I और A। और अगर हम -2 बाद में लगाते हैं, कोलन पहले लगा देते हैं, तो -2 से पहले के जो कैरेक्टर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे IND, क्योंकि उससे एक कम तक आता है तो IND आ जाएगा। और अगर ये लगा देते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको रिवर्स कर देगा। ये रिवर्स करने का अच्छा एक तरीका है पाइथन में कि इस तरीके से हम स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिंपल एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के कुछ सिंपल से प्रोग्राम है वो हम बनाएंगे। उनमें है इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन रिवर्स विदाउट यूजिंग स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बिना हम स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे। और उसके बाद है इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स। एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और उसमें कितने वोवेल्स है ये काउंट करना है। और उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बेस पर कोई एक अच्छा प्रोग्राम हम आपको जो बनाकर दिखाएंगे। और एक है चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो ये प्रोग्राम अब बनाते हैं। तो चलते हैं पहले प्रोग्राम पे कि एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और उसको प्रिंट करना है रिवर्स में। स्लाइसिंग का आपको यूज नहीं करना है। ये आ गया हम IDE में। और सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को इनपुट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। ये हमने एक इनपुट किया स्ट्रिंग को, और अब हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं। तो रिवर्स करने में मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी स्ट्रिंग हमने इनपुट किया S में, उसकी लेंथ निकालेंगे और उसको रिवर्स में प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर डाल देंगे हम 4i इन रेंज, और यहाँ पे आ जाएगा लेंथ S-1। यहाँ से लूप स्टार्ट होगा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी, सपोज हमने डाल दिया इंडिया, तो इंडिया में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो 5 - 1, तो 4 से लूप स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, 0 तक। तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा -1, क्योंकि एक कम तक लूप चलता है। तो ये 4 से लेकर चलेगा 0 तक, और स्टेप देना पड़ेगा -1। उसके बाद अब हम प्रिंट कर देंगे SI की वैल्यू को, और END एंड इज इक्वल टू ये लगाना पड़ेगा, जिससे ये स्ट्रिंग पास में ही प्रिंट हो जाए, हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो जाए। तो अब इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या प्रिंट करेगा। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग को प्रोग्राम को रन किया। अब यहाँ है एंटर द स्ट्रिंग, और सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे इंडिया, तो ये देखिए AIDNI ये रिवर्स हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि लेंथ फंक्शन से पहले स्ट्रिंग की लेंथ आएगी, और लेंथ -1 से लूप स्टार्ट होगा 0 तक, और इससे एक एक स्टेप कम होता रहेगा। और ये END एंड से लगाते हैं, जिससे आप समझ गए होंगे कि इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे ही पास में ही प्रिंट करेगा, राइट। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम, टू इनपुट स्ट्रिंग एंड प्रिंट इन रिवर्स। नेक्स्ट प्रोग्राम है इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स। एक स्ट्रिंग इनपुट करना है और काउंट करना है कि उस पर कितने वोवेल्स हैं। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। ये हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया, और हमने यहाँ वेरिएबल ले लिया है काउंट करने के लिए वोवेल्स को V, और V में डाल दिया हमने 0, राइट। और अब यहाँ लूप डाल दिया हमने 4i इन S। ये आप समझ गए होंगे कि जो भी स्ट्रिंग इनपुट करेंगे उसका एक एक कैरेक्टर ये I में रखेगा। और अब हम उस I को कंपेयर करें कि वोवेल है कि नहीं। तो इफ I इन AEIOU, कैपिटल भी डाल सकते हैं AEIOU। इसका मीनिंग ये है कि जो भी कैरेक्टर I के अंदर आया, अगर वो इनमें से कोई है, मीन्स अगर वो वोवेल है, तो V इज इक्वल टू V+1। तो V की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अब इसको लूप के बाहर यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे नंबर ऑफ वोवेल्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने प्रिंट किया V की वैल्यू।
तो अब इसको हम रन कर देखते हैं। मैंने सेव किया और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए प्रिंट इनपुट कर रहा है, एंटर द स्ट्रिंग। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया मुरारी, MURARI। तो इसमें वोवेल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 वोवेल है इसके अंदर। और जैसे आप एंटर करेंगे तो लिखा है नंबर ऑफ वोवेल्स 3। तो ये इसका लॉजिक था पाइथन के स्टाइल में कि सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रिंग इनपुट किया, उसके बाद आई इन एस, जो स्ट्रिंग एस में है उसका एक एक कैरेक्टर उठाएगा आई में, उसे कंपेयर करेगा, उनमें से कोई है तो वी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेट स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करके आपको कोई भी एक प्रोग्राम बनाना है, राइट। तो ये प्रोग्राम हमें बनाना है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करना है। सपोज हमने इनपुट किया इंडिया, तो उसको इस स्टाइल में प्रिंट करना है, राइट। तो ये जो ट्रिपल कोट्स हम लगाते हैं, सिंगल कोट्स या डबल ब्लॉक से ट्रिपल, तो इसे कहते हैं कमेंट। ये कमेंट बन गया, इसका प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग इनपुट कर लेते हैं, इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। ये हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया और अब यहाँ लूप डाल देते हैं फॉर आई इन रेंज और लेंथ ऑफ एस, कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहां तक लूप चलेगा और 0 से स्टार्टिंग करेगा। और अब यहाँ डाल देंगे प्रिंट एस 0 कोलन और यहाँ पे i+1। तो ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इससे क्या होगा, 0 से स्टार्टिंग करेगा कैरेक्टर कट करने की, और i+1, आई में स्टार्टिंग में क्या लेगा ये 0। तो इसका मतलब हो गया 0:1। तो एक कम तक आता है, इट मीन्स 0 वाला जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो इसका मीनिंग हो जाएगा 0, कोलन और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 1 + 1 कितना हो गया 2। तो ये 0 से लेके 1 तक के कैरेक्टर प्रिंट करेगा आई और एन। उसके बाद हो जाएगी 2, तो 0 से लेकर 2, इट मीन्स 0 और 1 2 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये इस स्टाइल में स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। और इसको सेव कर लेते हैं और मैं इसको रन कर दिखाता हूँ आपको भी। ये मैंने रन किया तो ये देखिए एंटर द स्ट्रिंग और डाल दे मैंने यहाँ पे सपोज इंडिया। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो इस स्टाइल में ये प्रिंट हो गया। ये था कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग को हम प्रोग्रामिंग में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि इसके रिवर्स में प्रिंट हो जाए तो इसी लूप को हम फिर से लगा सकते हैं, ऐसे फॉर आई इन रेंज, रिवर्स में लगा देंगे लेंथ, हम स्टार्ट करेंगे लेंथ ऑफ s-1। तो ये 4 से लूप स्टार्ट होगा और रिवर्स में चलेगा -1 तक, और -1 का ये स्टेप भी यूज़ करेगा। और अब अगर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं हम s और यहाँ पे डाल देंगे 0 से लेकर i तक, और i+1 लिखना होता है आप जानते ही हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ s तो i+1 ही आएगा। और अब यहाँ पे कोमा की जगह कोलन आती है i+1। और अब देखते हैं इससे क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि लूप हमने उल्टा कर दिया। तो ये पहले प्रिंट करेगा 4th कैरेक्टर, क्योंकि 0 से लेके 5 का मतलब हो गया 4 कैरेक्टर। हम चाहते 3 कैरेक्टर प्रिंट करें तो आप यहाँ पे -+1 को हटा सकते हैं। तो ये अब ये इस तरह प्रिंट करेगा। तो अभी देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। और ये मैंने रन किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया इंडिया। तो ये देखिए ये पहले यहाँ तक आया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स स्टार्ट हो गया। तो ये आप फिर से देखिए लूप चलेगा आई इन रेंज लेंथ -1, लेंथ होगी 5, तो 5 - 1 हो गया हमारा 4। तो इट मीन्स 0 से लेकर 4 तक के कैरेक्टर कौन से हो जाएंगे, 0 1 2 3, एक कम तक आता है। तो ये 4 कैरेक्टर प्रिंट करेगा, उसके बाद एक वैल्यू कम हो जाएगी, फिर 3 कैरेक्टर प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया इस स्टाइल में। नेक्स्ट प्रोग्राम है इंपॉर्टेंट है, चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम क्या होता है आप जानते होंगे, जैसे रडार, RADAR, लेफ्ट से पढ़ेंगे तो भी रडार और राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी रडार, तो ऐसे वर्ड कहते हैं पैलिंड्रोम। तो ये हमें प्रोग्राम बनाना है पाइथन के स्टाइल में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग को इनपुट कर लेते हैं, s = इनपुट एंटर द स्ट्रिंग। ये हमने एक स्ट्रिंग इनपुट किया और अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं s अगर इक्वल है s:1। और ये आप समझ गए होंगे कि ये रिवर्स करने के लिए होता है, स्ट्रिंग को भी बताया था स्लैशिंग में। तो ये सीधा वाला स्ट्रिंग है और ये इसका रिवर्स कर दिया स्ट्रिंग को। इसको कंपेयर कर रहा है कि स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद भी अगर वही स्ट्रिंग आ जाती है तो वो पैलिंड्रोम होता है। तो प्रिंट कर देंगे पैलिंड्रोम। और एल्स में डाल देंगे नॉट पैलिंड्रोम। तो ये हो गया प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम। और अब इसको हम सेव किया और इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा। यहाँ मैंने डाला सपोज रडार, ये देखिए रडार, और ये प्रिंट कर रहा है कि ये पैलिंड्रोम है। इधर से पढ़ेंगे तो भी RADR रडार और जैसे पढ़ेंगे तो भी RADAR रडार। तो ऐसे वर्ड कहते हैं पैलिंड्रोम। और मैं इसको फिर से रन कर लेता हूँ और मेरा की बाड़ा सपोज मैडम, MADAM, तो ये भी पैलिंड्रोम ही आएगा, ये देखिए। और अब मैं फिर से रन कर लेता हूँ, सपोज मैंने डाल दिया मोहन, तो ये प्रिंट करेगा नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि ये पैलिंड्रोम नहीं है।
राइट। तो इस तरह से हम पाइथन के स्टाइल में बहुत सिंपल सा मुझे लग गया कि किस तरह चेक करते हैं पैरेंडम है कि नहीं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।